हेलो बच्चों, अब पिछले वीडियोस में हमने संकुलन के बारे में पढ़ा। एक विमीय संकुलन, द्विविमीय संकुलन। आज हमारा टॉपिक है त्रिविमीय संकुलन। 3D में क्लोज पैकिंग कैसे होती है उसको हम आज समझेंगे, जानेंगे। तो 3D में संकुलन क्या होगा कि x, y और z तीनों अक्षों पर होगा। द्विविमीय संकुलन में x और y एक्सिस पर केवल संकुलन होता था। यहाँ पर क्या होगा, x, y, z और तीनों एक्सिस पर संकुलन होगा। इसको हम इस प्रकार से समझते हैं कि जैसे ये एक हमारी यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल कैसी होती है, घनी संरचना। और घनीय संरचना कैसी होती है, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पर होती है। कैसी होती है, तीनों एक्सिस पर। ये हमारी एक यूनिट सेल हो गई। यूनिट सेल कैसी है, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो तीनों एक्सिस पर अगर इसमें परमाणु लगे होंगे तो कैसे लगे होंगे, इस क्रम में लगे होंगे, इस तरीके से परमाणु लगे होंगे। अब परमाणु जो इस क्रम में लगे होंगे तो ये वाले दोनों परमाणु कैसे होंगे, एक्स एक्सिस पर, ये दोनों परमाणु वाई एक्सिस पर और ये दोनों परमाणु जेड एक्सिस पर। इस प्रकार से ये वाले दोनों परमाणु कैसे होंगे, जेड एक्सिस पर, ये दोनों परमाणु जेड एक्सिस पर, ये दोनों परमाणु वाई एक्सिस पर और ये दोनों एक्स एक्सिस पर, ये दोनों एक्स एक्सिस पर। इस प्रकार से इसमें तीनों प्रकार की अक्षों का उपयोग समावेश हो रहा है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। जो हमारी थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होती है वो भी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। नंबर 1, षटकोणीय संकुलन, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, षटकोणीय निविड़ संकुलन। षटकोणीय निविड़ संकुलन आपने द्विविमीय संकुलन में भी पढ़ा था, लेकिन वहां पर वो द्विविमीय के लिए था, यहाँ पर ये त्रिविमीय के लिए, 3D स्ट्रक्चर के लिए है। यहाँ पर भी इसको शॉर्ट फॉर्म में हम HCP ही कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। दूसरा टाइप हमारा होता है घनीय निविड़ संकुलन। घनीय निविड़ संकुलन, इसको कहते हैं CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, घनीय निविड़ संकुलन। तो अब हम जानते हैं हमारा जो ये वाला पहला टाइप है ये किस प्रकार से बनता है 3D स्ट्रक्चर में। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा इमेजिनेशन करिए, कल्पना करिए कि हमारे पास इस प्रकार की एक परत है जिसको हमने मान लिया A, 6 और एक 7, मतलब कई सारे हमारे पास अणु अवयवी कण हैं, अणु परमाणु, जो क्या कर रहे हैं, एक नीचे एक प्लेन में एक सरफेस पर बिछा दिए गए हैं, लाइन से लगा करके और बिछा दिए गए। जैसे आपने देखे थे द्विविमीय में सामने जो परत थी वो आपने ऐसे बिल्कुल लिटा दी है नीचे, तो वो हमारी नीचे लेटी हुई परत हो गई। तो इस तरीके से वो कुछ दिखाई देगी। आपको इमेजिनेशन करना है कि इस तरीके से सारे जो गोले हैं वो इसके ऊपर यहाँ पर रखे हुए हैं। ऐसे ही एक दूसरी परत होगी हमारी B, वो कैसी होगी, वो भी उसके ऊपर कहाँ होगी, इस बीच वाले के ऊपर, जो हमारा ये बीच वाला हिस्सा है, इसका बीच वाला हिस्सा, ये वाला, इसका बीच वाला हिस्सा, ये बीच वाला हिस्सा इस बीच वाले अवयवी कण के बिल्कुल ठीक ऊपर रखा होगा। तो अगर इस तरीके से इसको फिक्स करते हैं, यानी A परत के ऊपर B परत का बीच वाला हिस्सा इस A परत वाले बीच वाले गोले के ऊपर रख दें, ठीक ऊपर, तो क्या होगा, एक A परत और B परत जैसी संरचना ये 3D में बनाएगा। अब इसी के ऊपर एक और परत हो जिसको हम क्या कहेंगे, A परत। फिर से यहां पर ये कौन सी परत होगी बच्चों, A परत। और ये कैसे बनाएंगी, जैसे नीचे बनी हुई है, जैसे आपकी A परत बनी थी वैसे ही पहले A परत, A के ऊपर B परत, जो कहाँ होगी, ठीक इस गोले के ऊपर, इसका बीच वाला भाग इस बीच वाले गोले के ऊपर, और इस बीच वाले गोले का भाग इस बीच के ऊपर लगा। पहले A परत, फिर B परत, फिर B के ऊपर, फिर से A परत। तो इस प्रकार से ये जो हमारी संरचना बनेगी वो कैसी बनेगी, A B
ए बी ए बी एस डैश डैश डैश, इस तरीके से ए बी टाइप की एक संरचना बनेगी। वो भी कैसी, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पर। इसमें देखिए आप, अगर हम इनके अंता केंद्रों को मिला दें, इनके अंता केंद्रों को मिला दें तो हमें एक षटकोणीय संरचना प्राप्त होती है। कैसी प्राप्त होती है, षटकोणीय संरचना। इस वाले में कैसी मिली है, षटकोणीय, और इसमें भी कैसी मिलेगी, षटकोणीय संरचना। इसीलिए इसका नाम दिया गया षटकोणीय निविड़ संकुलन। तो हमारी ये षटकोणीय, जो हमारा षटकोण है, इसको हम अगर नीचे यहां पर बनाएं, एक ये वाला षटकोण ऊपर बनाएं, बिल्कुल ठीक इसके ऊपर, और फिर इनको हम मिला दें तो एक और षटकोण का निर्माण होता है। इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमारा एक षटकोण का निर्माण होता है, और ये इसी संरचना से मिलकर होता है। और ये जो तीन हमारा है, ये त्रिकोणीय संरचना बनाता है, जो यहाँ पर बीच में स्थित होगी इस तरीके से। तो हमारा एक षटकोणीय संरचना बनाता है कब, जब हम एक लेयर नीचे, फिर बीच में एक बी लेयर, और फिर तीसरी ऊपर ए लेयर, और फिर इसी प्रकार से क्रम ऊपर चलता रहता है, और जो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पर होता है और एक षटकोणीय संरचना प्राप्त कराता है। तो वो पहले प्रकार का संकुलन कहलाता है षटकोणीय निविड़ संकुलन। पर बच्चों, उप सह संयोजन संख्या कितनी होगी, तो उप सह संयोजन संख्या, देखिए ये बीच वाला जो परमाणु हमारा है, ये बीच वाला, इस बीच वाले परमाणु से कितने परमाणु जुड़े हुए हैं, तो 6 तो नीचे ये और 6 ऊपर वाले ये। तो इस तरीके से 6 ये जब जुड़ेंगे आपस में परस्पर, तो कितने संख्या हो जाएगी, 12। यानी इस प्रकार के संकुलन की उप सह संयोजन संख्या कितनी होती है, 12। तो आपसे इस टॉपिक पे आधारित न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो उसमें सीधे सीधे HCP दे दिया जाता है कि एक HCP संरचना है और उसके बारे में त्रिज्या परमाणुओं की संख्या निकालिए। तो वहां पर आपको उप सह संख्या के आधार पर परमाणुओं की संख्या निकालनी होती है। तो दूसरा पॉइंट हमारा कौन सा है, घनीय निविड़ संकुलन, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CCP, और ये 3D का सेकंड पार्ट है, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का सेकंड पार्ट। पहला कौन सा था, षटकोणीय निविड़ संकुलन, दूसरा कौन सा है, घनीय निविड़ संकुलन। तो इसको समझते हैं कि इस प्रकार से एक हमारी एक लेयर होगी, एक कौन सी लेयर होगी, ए, ये हमारी एक ए लेयर है, जिसमें एक इस तरीके से, ये तो हमने बोर्ड पे सामने ऐसे ऐसे बनाई है, लेकिन ये एक्चुअल में होगी कैसी, इस तरीके से प्लेन सरफेस पे, समतल पे। तो समतल पे जब होगी तो इस तरीके से अगर हम पलटेंगे तो नीचे सारे अणु क्या होंगे, व्यवस्थित क्रम में लगे होंगे। हमने यहाँ पर केवल इतने ही अणु लिए हैं, पास के अणु नहीं दिखाए हैं। अब इसी के ऊपर एक दूसरी लेयर होगी, कौन सी, बी, इस प्रकार से। तो बी लेयर कैसी होगी, वो इस प्रकार से होगी कि इसके सारी खाली स्थानों को वो ढक लेगी, इसके खाली स्थानों को वो ढक लेगी इस प्रकार से। ऐसे ही दूसरा अणु होगा, वो भी इसके खाली स्थानों को इस प्रकार से ढक लेगा। इस प्रकार से। ऐसे ही यहाँ पर एक अणु होगा, वो भी क्या करेगा, इसके खाली स्थानों को यहाँ पर ढक लेगा। तो ये जो हमारी दूसरी लेयर होगी वो कौन सी होगी, बी। और एक और इसके ऊपर लेयर होगी जो कि यहाँ पर ये खाली स्थान बीच में दिखाई दे रहा है, इसको ढकने का काम करेगा, वो कौन होगा, सी। तो हमारी यहाँ पर कितनी लेयर होगी, 3, ए सबसे नीचे की, फिर उसके ऊपर उसके खाली स्थानों को ढकती हुई बी, और उसमें भी जो खाली स्थान बचेगा उसको ढकती हुई सी। तो इस प्रकार से 3 परतें यहाँ पर बनती हैं, और तीनों परतों को अगर जोड़ दें हम, तीनों के अंता केंद्रों को मिला दें तो हमें घनीय संरचना प्राप्त होती है। तो किस प्रकार से प्राप्त होती है हमें घनीय संरचना, इधर देख लेते हैं। देखिए इस प्रकार का बॉक्स हमें कैसे प्राप्त होगा, यहां से देखिए ये और इस तरीके से। और बाकी ये जो बीच वाला सबसे ऊपर की लेयर है, ये सबसे ए लेयर हो गई इधर वाली, और एक सी लेयर, बीच वाली लेयर तो हमारी बीच में दबी होगी, तो वो पार्ट कहाँ होगा, बीच में। लेकिन सी पार्ट कहाँ होगा, सबसे ऊपर टॉप पे। तो सी पार्ट हमारा ये है, तो ये सी पार्ट जो हमारा है वो इस तरीके से मिला होगा यहाँ पर।
ये। तो हमारी ये वाली लाइन हो गई सी पार्ट की, और ये दोनों बीच का जो अंदर गैप होगा वो क्या होगा, बी पार्ट का। तो हमें दिखाई क्या देगा, ए और सी, बी पार्ट दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो बीच में दबा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे नीचे परत ए, बीच में बी और फिर सी सबसे ऊपर, और इस प्रकार से घनीय संरचना हमें दिखाई देती है, इसलिए इसका नाम क्या है, घनीय निबिड़ संकुलन। और इसमें भी बच्चों ए बी सी टाइप का संकुलन होता है, और इसमें भी उप सहसंयोजी संख्या बच्चों कितनी होती है, 12, क्योंकि 12 अणु आपस में, एक अणु आपस में जुड़े होते हैं।